हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर का कुछ पार्ट हमने 6th स्टैंडर्ड में भी किया था, पर वहां पे टाइम सिर्फ 1 ईयर होता था। यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है। हम जो 6th में किया था वो भी रिवाइज करेंगे और 7th के नए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस सेट 40 शुरू करने के पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। पीसीपीए का मतलब होता है परसेंट पर एनम, मतलब कितना परसेंटेज इंटरेस्ट या परसेंटेज जो भी है एक साल में लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करेंगे। उसका मतलब है हमने कितना पैसा बैंक में रखा है या कितना पैसा बैंक से लोन लिया है। जो पैसा है कितना लिया या दिया है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट है आर। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बैंक हमसे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लेगा। तीसरा है टाइम। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। टाइम का मतलब हमने कितने टाइम के लिए पैसा किसी को दिया है या बैंक में रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है आई। आई माने इंटरेस्ट। हम जब कुछ भी पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वापस देता है कुछ टाइम के बाद। वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये PRT देखो यहां पे दिया हुआ है। ठीक है। वो यूज करके इंटरेस्ट निकालते हैं। अब अमाउंट का मतलब होता है, सपोज आपने बैंक में 100 रुपीज दिया और बैंक आपको एक साल बाद 5 रुपीज एक्स्ट्रा देती है। ठीक है। तो वो जो 5 रुपीज है वो तो इंटरेस्ट हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन अब एक साल बाद जब बैंक से पैसा लेंगे तो आप खाली 5 रुपीज नहीं लेंगे ना, आप 105 पूरा जो 100 रुपया डाला था पहले वो भी लेंगे ना। तो जो टोटल पैसा आप बैंक से लेते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट। उसमें प्रिंसिपल आता है, जो 100 रुपीज आपने पहले डाला था वो, और 5 रुपीज इंटरेस्ट। तो जो पैसा स्टार्ट में डाला था प्लस जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला वो टोटल पैसा हो गया। ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आया समझ में? चलो प्रैक्टिस सेट 40 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड। तो मैं लिख सकता हूं प्रिंसिपल पी क्या है, ₹1500 एट 9% पर एनम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट आर है 9% पर एनम फॉर 2 years। मतलब टाइम कितना है, टाइम टी है 2 years। वॉट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो मुझे ऑलरेडी आता है। बताओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का वैल्यू देखो है ₹1500, रेट है 9 और टाइम है 2 अपॉन 100। ठीक है। ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ऊपर क्या बचा 15 इंटू 9 इंटू 2। तो ये आ गया ₹270। अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट के लिए मैं लिख सकता हूं वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो आ जाएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू डाला ₹1500 और इंटरेस्ट का वैल्यू डाला ₹270। दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ₹1770। तो ये हो गया मेरा अमाउंट। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं, फाइनल आंसर लिख सकता हूं रेहाना विल गेट ₹1770 आफ्टर 2 years। हो गया। आया समझ में? हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से प्रिंसिपल, रेट और टाइम निकाला, फॉर्मूला यूज किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया और आंसर निकाल दिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। लोन कितने का लिया, 2,50,000 रुपीज। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम। तो रेट हो गया
10% पर एनम फॉर 5 years, 5 साल के लिए लोन लिया, मतलब टाइम क्या हो गया, 5 years. What is the yearly interest? इंटरेस्ट पूछा है, he must pay and the total amount भी पूछा है, he returns to the bank. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तीनों तो हमने कॉपी कर लिया. इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100. अब वैल्यूज अंदर डालेंगे, वैल्यूज डालो, क्या आएगा पी की जगह पे, पी की जगह पर आएगा 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम पीरियड है 5 अपॉन 100. अब ये देखो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है वैल्यू, इसका वैल्यू आ रहा है ₹1,25,000. तो ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला ये 5 years के लिए निकाला ना, यहाँ पे देखो टी की जगह पे आपने 5 years डाला. क्या पूछा है, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट पूछा है, 5 years का इंटरेस्ट पहले नहीं पूछा. तो ईयरली इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप लिख सकते हो ईयरली इंटरेस्ट विल बी, ये जो 5 साल का इंटरेस्ट है 1,25,000, इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा. करेक्ट. तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या आएगा, डिवाइड करके देखो, ये आ जाएगा ₹25,000. तो ये हो गया हमारा ईयरली इंटरेस्ट. बाद में पूछा है टोटल अमाउंट. अब टोटल अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट आ जाएगा P प्लस आई. P क्या है, P है ₹2,50,000 प्लस आई क्या है, आई का वैल्यू है 1,25,000. ये लेना, गलती से ये मत लेना, ये तो खाली ईयरली है, ये 5 साल का इंटरेस्ट है. देखो टी के जगह पे 5 डाला, तो 1,25,000 डाला, ऐड करके आ रहा है ₹3,75,000. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं द ईयरली इंटरेस्ट is ₹25,000 and the total amount to return to the bank is ₹3,75,000. हो गया, आया समझ में. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि पूछा था ईयरली इंटरेस्ट. आप गलती से ये आंसर लिख दोगे और ये आंसर लिख दोगे तो आपको ईयरली इंटरेस्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज. 85,000 डिपॉजिट किया, मतलब प्रिंसिपल आ गया ₹85,000 फॉर 2.5 years. 2.5 years मतलब टाइम हो गया 2.5 years. 2.5 years को हम लोग लिख सकते हैं, ये याद है हम लोग करते थे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, आ जाएगा 5/2 years. फ्रैक्शंस में करते थे हम लोग, तो टी का वैल्यू ये आ गया. ठीक है, नेक्स्ट दिया है एट 7% पर एनम इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट. 7% पर एनम क्या आ गया हमारा, रेट. तो अब पूछा है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड. सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P का वैल्यू देखो 85,000, R कितना है, R है 7 और टाइम है 5/2 और नीचे आ गया 100. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 85,000 इंटू 7 इंटू, ये जो 5 के नीचे 2 है ना, यहाँ पे नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 अपॉन, नीचे क्या था 100 ऑलरेडी था, ऊपर से 2 आया,
तो ऊपर से 2 आया तो वो मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन है। देखो तो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या है ये, इसको देखो सॉल्व करो। ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट। अब ये 2 कैसे कट होगा, देखो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, तो बचा 425 इंटू 7 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करो। ये 425 इंटू 7 5 ज़ा क्या होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है, तो 425 इंटू 35 है ये, तो वो आ जाएगा ₹14875, 14,875। मैंने नीचे देखो कैलकुलेट किया है, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ, फाइनल आंसर लिख सकता हूँ श्रीकांत received a total interest of 14,875 rupees at the end of the period। ठीक है, आया समझ में। ये आई को हम लोग बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आपको चाहिए तो आप पॉज करके देख सकते हो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम सिर्फ आर ही लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल, मतलब ₹5,000 प्रिंसिपल है एंड टाइम कितना है, टाइम है 4 years। मतलब एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ₹1,200। तो इंटरेस्ट दिया है, आगे क्या पूछा है, what would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बट इंटरेस्ट रेट सेम है। देखो एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मुझे पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं ये जो सेकंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसको यूज करके आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर वो आर यूज करके सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो मुझे इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, मैं लिख सकता हूं बट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसकी जगह देखो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू है 1200, तो आई की जगह पे लिख देंगे 1200 इज इक्वल टू पी है 5000, आर का वैल्यू पता नहीं है, टी का वैल्यू है 4 years अपॉन 100, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए ये आर यहाँ पे अकेला होना चाहिए, आर अकेला होने के लिए बाकी सबको उस तरफ भेज दो, ये 100 वहां पे ऊपर चला जाएगा और ये 5000 और 4 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर 1200 इंटू ये वाला 100 ऊपर, इक्वल टू के दूसरी साइड जा रहा है ना, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये 5000 और 4 यहाँ पे ऊपर है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके नीचे आ जाएंगे, तो आ जाएगा 5000 इंटू 4। राइट साइड में सिर्फ आर बचा, बाकी सब हमने उस तरफ भेज दिया, तो ये आ गया आर। तो अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखो ये नीचे वाले जीरो के साथ ये वाला जीरो कट, ये जीरो के साथ ये वाला जीरो कट, ये वाला जीरो के साथ ये वाला जीरो कट, राइट। अब 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो खाली 6 बचा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 6%, ठीक है। अब आर निकाल लिया तो हमको फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मिल गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है प्रॉब्लम का। पार्ट 2 में पूछा है प्रिंसिपल P है
15,000 rupees at the same rate of interest फॉर द सेम पीरियड. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए 6%, टाइम क्या था 4 years. तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेट आर इज इक्वल टू 6% एंड टाइम टी इज इक्वल टू 4 years. तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर इंटरेस्ट आई क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P का वैल्यू क्या है 15,000 इंटू आर 6 इंटू टाइम 4 अपॉन 100. अब ये सॉल्व करना तो बहुत ईजी है. नीचे वाले ज़ीरो के साथ ऊपर वाला ज़ीरो कट, फिर से इसके साथ ये वाला ज़ीरो कट, ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है देखो. तो ये है 150 इंटू 6 इंटू 4 24 है. तो 150 इंटू 24 करके देखो. मैंने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया, देखो 150 इंटू 24 आंसर आता है 3,600. तो मैं लिख दूंगा ₹3,600. तो इंटरेस्ट मुझे आ गया 3,600. फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में पूछा है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट. तो ये इंटरेस्ट पूछा है ना, इंटरेस्ट क्या आ रहा है 3,600 रुपीज. तो फाइनल आंसर में आप लिख देना the interest will be ₹3,600. Fifth question है, if Pankaj deposits 1,50,000 rupees in a bank, 1,50,000 rupees क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल at 10% per annum 10 PCPA for 2 years. मतलब रेट है 10 PCPA एंड टाइम है 2 years. What is the total amount he will get from the bank? टोटल अमाउंट पूछा है. अमाउंट के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर हम अमाउंट निकालेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100. तो वैल्यूज यूज करो, क्या आएगा, P की जगह पे क्या आ जाएगा, P की जगह पे आएगा 1,50,000 इंटू रेट है 10 इंटू टाइम है 2 अपॉन 100. अब ये बहुत इजी कैलकुलेशन है. ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, क्या बचा 1500. 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 3,000. 3,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 30,000. तो इसका वैल्यू आ गया इंटरेस्ट का ₹30,000. तो इंटरेस्ट का वैल्यू मिल गया. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट. तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई. P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है ₹1,50,000 प्लस आई का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे ₹30,000. ऐड करके आ जाएगा ₹1,80,000. तो ये मुझे मिल गया अमाउंट. और यही पूछा था ना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट. तो हम आंसर लिखेंगे फाइनल, पंकज विल गेट ₹1,80,000 फ्रॉम द बैंक. हो गया, आया समझ में. तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 होता है खत्म. आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन आए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.